नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आर्यन और आप सुन रहे हैं हिंदी गोस्ट टेल्स मेरे साथ। तो दोस्तों, आज के इस छोटे से एपिसोड में मैं आप लोगों के लिए एक कहानी लेकर आया हूं। आज के हैरान कर देने वाले बहुत ही ज्यादा खौफनाक अनोखे एपिसोड में मैं आप सभी लोगों के सामने गणेश नाम के लड़के और उसके पिताजी के साथ एक छोटे से गांव के बस स्टैंड में घटी हुई ऐसी खतरनाक भूतिया घटना की कहानी लेकर आ गया हूं ना, जिसे सुनकर आप लोग की कभी हिम्मत नहीं हो पाएगी। एक बस स्टैंड में रात बेरात ऐसे ही अकेले पहुंच जाए। दरअसल यह घटना आज से 9 साल पहले उनके साथ एक साथ घटी थी। दरअसल गणेश अपने पिताजी के साथ जलगांव के पास के एक छोटे से गांव में बड़ी खुशहाली से अपनी जिंदगी काट रहा था। घर में माताजी भी थी और भी परिवार के लोग थे, लेकिन गणेश अपने पिताजी के बहुत करीब था। जब कभी भी मौका मिलता था, गणेश अपने पिताजी के साथ उनके दफ्तर जरूर जाया करता था। पूरा दिन भर का समय वहां पर स्पेंड करता था और शाम को जब पिताजी दफ्तर से छुट्टी लेते थे तो गणेश भी उनके साथ साथ घर आया करता था। जो गणेश के पिताजी का जो दफ्तर था ना, वह इनके गांव से 40 किलोमीटर की दूरी पर था। यह एक बहुत ही छोटा गांव था जहां यह लोग रहते थे, और जहां पर इसके पिताजी काम करने जाते थे वह भी एक गांव था, लेकिन बड़ा गांव। वहां पर बस स्टैंड वगैरह सब प्रॉपर बना हुआ था। एक गवर्नमेंट दफ्तर था, वहां एक क्लर्क की नौकरी किया करते थे। ऐसा होता था कि जब कभी इसको छुट्टी मिल रही है, नियम था यह जाएगा ही जाएगा, और गर्मियों की छुट्टी में तो लगभग दैनिक का नियम था। फिर हर दूसरा दिन तो इनको पिताजी के साथ उनके दफ्तर जाना ही जाना है। तो ये जो कांड हुआ वह 2015 में इन लोगों के साथ हो गया। दोपहर का वक्त था और पिताजी के सामने कुछ ज्यादा ही काम आ गया। वह अपने काम में व्यस्त हो गए और जो बच्चा था गणेश, वह बाहर जाकर खेलने लगा। फिर शाम हो गई तो अंदर आकर बैठ गया और फिर बैठे बैठे कब सो गया पता नहीं चला। पिताजी भी अपना काम करते रहे, गणेश भी बैठ सोया रहा। जब गणेश की आंख खुली तो देखा कि बहुत रात सी हो गई है और पिताजी अब तक काम कर रहे हैं। पिताजी घर नहीं जाना है क्या? चलो ना, पिताजी ने अचानक से उसके बोलने पर नोटिस किया। अरे यार, रात के 9:30 बज गए हैं, पता ही नहीं चला। मतलब नॉर्मल यह होता था कि 7 बजे तक अधिकतम से अधिकतम की बात कर रहा हूँ, यह छुट्टी लेकर अपने दफ्तर से घर के लिए निकल जाया करते थे, लेकिन आज 9:30 बज गया था। इनको कोई काम तुरंत खत्म करना था और गणेश भी बैठा सो गया था, तो समय का पता ही नहीं चल पाया। इन्होंने तुरंत सब कुछ बंद किया और बोले, चल बेटा। ये बाहर निकले दफ्तर को। जो वहां पर काम करने वाला चपरासी था उसने बैंड किया और यह अपने बच्चे को लेकर बस स्टैंड में पहुंच गए। उस समय गणेश की उम्र बहुत नहीं थी, केवल 10 साल का था। जब ये लोग इस गांव के बस स्टैंड में पहुंचे तो क्या पाए कि एक भी बस नहीं खड़ी हुई है। चारों तरफ फैला हुआ एक अजीबोगरीब सन्नाटा। 2-3 कुत्ते कहीं दूर बैठे रो रहे हैं। उनकी आवाज से पूरा इलाका गूंज रहा है। गणेश और गणेश के पिता टेंशन में आ गए। अरे बस तो कुछ समझ में नहीं आ रही, और जितनी भी दुकान है साड़ी बंद हो चुकी है, तो घर कैसे जाएंगे? खड़े रहे। आधे घंटे बीत गए, पौन घंटे बीत गए, फिर 10:15 हो गए। ना ही जाने वाला कोई ऐसा शख्स दिखा जो इनके गांव की तरफ जा रहा हो, उसे सवारी की लिफ्ट मांग ले, और ना ही कोई ट्रक या बस, कुछ भी साधन नहीं था। आसपास की होटल भी ऐसी थी कि पता नहीं क्यों आज बंद थी, और ये ना है इतना बड़ा गांव नहीं था कि जहां पर प्रॉपर विश्राम कक्ष रहे। यहाँ इनके पहचान वाले भी कोई रहते नहीं थे। इस दफ्तर में जो कोई भी काम करने के लिए आते थे, लगभग सभी लोग बाहर के थे। 1-2 महिलाएं जो यहाँ पर काम करती थी इनके पिताजी के दफ्तर में,
तो लेडीज से घर पर कैसे चले जाएं और अपने बच्चे को लेकर, या फिर डायरेक्टली ऐसे कैसे किसी के भी घर पर डायरेक्टली चले जाएं कि आज हमको सोन के लिए दे दो। इनका भी कुछ रुतबा था, इनका भी कुछ ओहदा था। फिर यह लोग कुछ सोचो पाटे की क्या करना है क्या नहीं, कि उससे पहले ही गणेश के पिताजी की आंखों में कोई गाड़ी की रोशनी पड़ती है, तेज रोशनी। इन्होंने अपने हाथों से रोशनी को कवर किया और फिर देखें कि एक गाड़ी है जिसे गांव की भाषा में छोटा हाथी कहा जाता है। बहुत सारे लोग समझ जाएंगे कि छोटा हाथी क्या होता है। यार, एक ऐसी गाड़ी जिसमें सामान लोड किया जाता है और एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता है। छोटी होती है वह छोटा ट्रक। बहुत छोटा ट्रक, उसे छोटा हाथी कहते। बहुत सारी जगह की तो इन्होंने देखा, अरे छोटा हाथी आया है। वो छोटा हाथी वालों ने खुद इनके सामने गाड़ी रोके और बोलो क्या हो गया दोनों यहाँ पर, क्यों इतनी सुनसान जगह रात में? तो गणेश पिताजी बोलते हैं कि हमें पढ़ाड़े गांव जाना है और बात ये है कि साड़ी बसस बैंड हो गई है, समझ में नहीं आ रहा है कैसे जाए कैसे नहीं। अगर आप उसे तरफ जा रहे हैं तो हमें छोड़ देंगे क्या? जितना भी पैसे बनते हैं मैं आपको दे दूंगा, छोटा हाथी वाला ड्राइवर बोलता है। अरे ऐसी क्या बात है, मैं भी इस तरफ जा रहा हूँ, 2 किलोमीटर पहले रुकने वाला था, 2 किलोमीटर आगे बढ़ जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है, आ जाइए बैठ जाइए। यह दोनों भी उस छोटा हाथी में बैठ गए। छोटा हाथी में सिर्फ ड्राइवर ही था, वही इस गाड़ी को चलते हुए लेकर जा रहा था। सामने वाली सीट में ड्राइवर, सीट के बाजू में ही ये दोनों बैठे रहे, खिड़की की तरफ पिताजी और बीच में अपना गणेश बैठा रहा। गाड़ी चले हुए सिर्फ 2 किलोमीटर हुआ ही है, अचानक से जंगल वाला रास्ता आ चुका था। गांव में तो ज्यादा जंगल वाले रास्ते होते हैं। अचानक से गणेश के पिताजी बोलते हैं कि 2 मिनट रुकना, मुझे बाथरूम आई हुई है, सुसु जाना है। ड्राइवर ने गाड़ी रोका, एक पेड़ के पीछे की तरफ गए किया, फिर सवार हुए, फिर से गाड़ी निकाल पाड़ी, फिर 2 किलोमीटर आगे बढ़ बोलते रे रुकना, फिर से प्रेशर ए रहा है। यार पता नहीं आज क्या हुआ, पानी भी ज्यादा पिया नहीं हो कम में, फिर भी वापस से ए रही है। ड्राइवर ने बोला ठीक है कोई बात नहीं, और यहाँ पर भी एक पेड़ था, वह पेड़ के बाजू में खड़े होकर करने लगे, कर रहे हैं। पता नहीं क्यों टाइम लग रहा था। गणेश अपने पिताजी को देखे जा रहा है कि पिताजी आए, लेकिन क्या हो गया, अचानक से दिखाई दिया कि झटके से कोई पिताजी की तरफ बढ़ा है। जंगल से अंधेरे से कोई निकाल कर आया झटका से और इनको पड़ रहा है झपट्टा मार के और खींचते हुए, ऐसा अंदर की तरफ, अंधेर की तरफ लेकर गया। गणेश घबरा गया, पिताजी कौन है? वो मैं आ रहा हूँ, चिंता मत करो, ऐसा बोल के तुरंत अपना गेट खोला और यह भी इस तरफ दौड़ा जिस तरफ वो जो कोई भी चीज थी पिताजी को लेकर भाग थी। पिताजी कहाँ भाग रहा है? कौन है यह? पिताजी को छोड़ दे, ऐसे चिल्ते भाग रहा है। थोड़ी आगे जाने के बाद यह क्या समझा, क्या अरे ये मैं कहाँ आ गया हूँ? अब कहीं पर भी जाने का कोई रास्ता समझ नहीं रहा है। जंगल के बिशन बीच ढेर सारे पेड़ पौधे हैं। पिताजी कहाँ गए कुछ समझ में नहीं आ रहा। एक सेकंड के लिए दारा ही था कि एग्जैक्टली जहां यह खड़ा है इसको उसके ऊपर से आवाज सुने देती है, कट कट, जैसे कि कोई इंसान। कोई आपने कभी मुर्गा बकरा खाए होंगे तो हड्डी को चबा जैसी, यह वह आवाज थी जैसे कोई हड्डी को चबा रहा है। यह बड़ी हिम्मत करके ऊपर देखा है तो क्या पता है ऊपर एक बड़ी खतरनाक शक्ल की औरत जो बहुत ज्यादा डरावनी दिखाई दे रही है, काले रंग के कपड़े पहनी हुई है। सदी था कि क्या था मालूम नहीं, लेकिन काले रंग का पहनी हुई है। बाल बहुत लंबे घमराले बाल है और चेहरा इतना डरवाना, मैं नहीं करूंगा एक्सप्लेन। इमेजिन कर लो, खाली सबसे ज्यादा डरवाना चेहरा जो इमेजिन कर सकते हो वह उसका फेस था।
वह कुछ चीज चबा रही है। बड़े ध्यान से उसने देखने की कोशिश किया। रात का वक्त था, अंधेरा था, घना जंगल था। देखने की कोशिश किया तो क्या पाया कि जिस डाल में वह बैठकर ये सारी चीज चबा रही है, सामने उसी दल में कोई तो भी पड़ा हुआ। ये देख ही रहा है कि कौन है कौन नहीं, किसकी बॉडी का अंदरूनी हिस्सा वो खा रही है। कितने में ही देखते देखते इसके मुंह पर 2-3 खून की बूंदें गिरी। यह बहुत जोर से चिल्लाया है कि झटका से इसके पिताजी का मृत शरीर इसके बाजू में गिरा और जैसे ही वो गिरा वो ऊपर से चुड़ैल भी सीधे इसके ऊपर कुड़ी। इसके ऊपर कुड़ी तो सीधे इसके पेट में। यह नीचे गिरा। वह औरत ने साड़े हुए गंदे गंदे लंबे नाखून ऐसा निकाल है और सीधे इसके सीने में कैच मारी है। फिर अपना बड़ा सा मुंह खोल के मतलब लिटरली उसका मुंह कितना बड़ा खुला होगा। उसने अपना मुंह ऐसा खोली और ऐसा इसके मुंह के तरफ बधाई है, इसके पूरे शक्ल को चबाने के लिए, कच्छ खाने के लिए, कि पीछे से इस औरत के गले में किसी ने कुछ तो भी डाला। जैसे उस औरत के गले में वह कुछ चीज आई है। वो बहुत जोर से चिल्लाई और फड़फड़ते हुए जमीन में गिर गई। वो बहुत जोर से चीख रही है। यह 10 साल का छोटा सा बच्चा गणेश उस औरत को देखता ही रह गया कि यह क्या हो रहा है। इतनी भयंकर चीख इसने जिंदगी में कभी नहीं सुना था। इतना भयानक चेहरा कभी इमेजिन भी नहीं किया था। लेकिन इसे गले में यह क्या किसने डाला? तुरंत देखने की कोशिश किया कि कौन है यह, तो क्या पाया कि सामने इसके पिताजी खड़े। औरत चीख रही है, पिताजी खड़े हैं सही सलामत। पिताजी ने बोले, यह क्या देख रहा है? पड़े पड़े उठ। इसका हाथ पकड़े इसको सीधे कंधे में उठा है और भागे हैं नॉन स्टॉप उस तरफ भागे जहां पर इनका छोटा हाथी खड़ा हुआ था। ड्राइवर की सीट में बैठा हुआ था। जैसे ये छोटा हाथी तक पहुंचे हैं, तुरंत गाड़ी का गेट बैंड किया। ड्राइवर ने फुल एक्सीलेटर दबा के सीधे एक अस्पताल की तरफ भागा गया। इसको याद है कि हमको कैसे पिताजी लेकर गए, कैसे हम लोग हॉस्पिटल तक पहुंचे, लेकिन यह बेसु हालात में था। सब समझ रहा था लेकिन कुछ कर नहीं पा रहा था। शायद डर भी कह लो, डरा भी हो गया था। इतना खतरनाक कुछ देखा था जब इमेजिन करें ना तो डर जाए। यह 10 साल के बच्चे ने अपनी आंखों से घने जंगल में देखा था तो बस हॉस्पिटल ले गए। डॉक्टर ने बोला, ये क्या है? किस चीज का खून बहुत बह रहा था सीने से छोटे से बच्चे के। इन्होंने बोले कि कुछ नहीं, हम लोग जंगल की तरफ से आ रहे थे तो एक भेड़िया मिल गया था। पिताजी क्या बताएं? डॉक्टर लोगों को सारी चीज बताते रहेंगे तो पता नहीं डॉक्टर लोग क्या चीज कर देंगे, कौन सी बात समझ लेंगे। इसका ट्रीटमेंट तो नहीं रोक देंगे। पिताजी ने बोल दी कि भेड़िया मिल गया। तब भेड़िया ने मार उसको उसे हिसाब से ट्रीटमेंट दिया गया। अब यहाँ पर पूरी रात कट गई। पूरी रात पिता जिसके साथ बैठे रहे घर से बुलवा लिए थे। इसकी मम्मी को और भी कुछ रिश्तेदार आ गए थे, लेकिन पिताजी बैठे रहे। सुबह का वक्त हुआ, इसको नींद की भी गोली दिए हुए थे कि सो जाए, रिलैक्स हो जाए इसकी बॉडी। फिर सुबह हुआ है। इसने पिताजी को देख के बोला, पिताजी क्या हुआ था? पिछली रात को आप कैसे सामने गए? तो पिताजी बोलते हैं, मैं समझ रहा हूँ तूने क्या देखा होगा, क्या नहीं तुम मुझे मत बता, लेकिन सच बताऊँ तो मुझे किसी ने कुछ खींच कर ले ही नहीं गया था। मैं सिर्फ वहाँ पर खड़े खड़े हल्का हो रहा था। मैंने अचानक से देखा, यार तू गाड़ी से उतरा है। पिताजी कहाँ लेकर जा रही है? मेरे पिताजी को ऐसे चिल्लाते चिल्लाते तू जंगल की तरफ भाग गया कि कौन से पिताजी को चिल्लाते हुए जंगल की तरफ भागा रहा है?
मैं भी तेरे पीछे पीछे भागा, लेकिन एक पॉइंट के बाद तू मुझे दिखाई नहीं दिया। लेकिन फिर भी तेरे बीच में अचानक चिल्लाने की आवाज से मैं यहाँ पर भाग कर रहा तो देखा कि एक खतरनाक सी चुड़ैल तेरे ऊपर बैठी हुई है। मैंने तुरंत अपने रुद्राक्ष का माला निकाला और उसे गले में डाल दिया। वहीं पर तड़प तड़प के पता नहीं उसका क्या हो गया होगा। अपन वहां से फिर भागे गए। तूने क्या देखा एग्जैक्टली पता? फिर पिताजी को इसने एग्जैक्टली पूरा एक एक चीज बताया। पिताजी ने बोले कि बताओ क्या हो गया। वह तो निकाल चुका था। वह जो ड्राइवर था वह छोटा हाथी वाला था। वह अपना हाथी लेकर चले गया था, लेकिन इन लोगों ने पूरा जे है। इसका ट्रीटमेंट खत्म हुआ। ये लोग घर गए। मतलब तब से लेकर आज तक इस घटना को 8 साल हो गए हैं। यह लोग कभी भी उस रास्ते से ट्रैवल नहीं किया। पिताजी गणेश और अपने पूरे परिवार को लेकर वहीं पर शिफ्ट हो गए जहां पर इनकी नौकरी है। ना रहेगी ट्रैवलिंग और ना होंगे भूतियान। अब अच्छी खासी अपनी जिंदगी काट रहे थे, लेकिन अभी भी उस रात को याद करते हैं। खासकर गणेश, जो कि एक बच्चा था, अभी तो अथाह 19 साल का हो गया होगा, लेकिन इतने छोटेपन में उसने कुछ एक्सपीरियंस किया ना, उसके ज़हन से वह चीज निकल नहीं पा रही है। अभी भी वह चेहरा, वह खौफनाक चेहरा है, इसकी आंखों के सामने आ जाता है। इसको समझ में नहीं आता कि क्या वह एक इंसानी था जो इस तरह से कुछ हरकत करने के लिए आया हुआ था, या फिर वह सचमुच में कोई आत्मा या भूत। जिन लोगों ने भी इस घटना के बारे में सुने, सब ने यह कहे कि वह एक सरफरा आदमी था। कुछ लोग रहते हैं जो दिमाग से बिल्कुल उड़ जाते हैं और ऐसे ऐसे सहाय को पने वाली हरकत करते हैं। जंगल में रहते हैं, लूटपाट करने के चक्कर में भी रहते हैं। शायद उन्हें में से कोई रहा होगा, भूत नहीं रहा होगा। ऐसा थोड़ी भूत किसी के सामने आ जाती है। खैर, जो कुछ भी हुआ उसका डर, उसका खौफ गणेश और उनके पिताजी के ही दिमाग में आज भी ताजा है। इस पूरी घटना की जानकारी खुद मुझे उसने लिखकर ईमेल पर भेज दिया है कि भाई पूरी दुनिया को बताइए, ऐसी ऐसी भी चलावे कई बार जंगलों में घट जाते हैं, जो मेरे साथ इतने बचपन में घट गया। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। ये कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपने मेरी पिछली कहानी नहीं सुनी है तो वो वीडियो और मेरे चैनल की जो प्लेलिस्ट है वो अब आपको यहाँ दिखाई दे रही होगी। आप उन्हें सुनकर कहानियों का आनंद ले सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कि मैं भविष्य में आपकी कहानी सुनाऊं, तो कृपया में दिए गए ईमेल आईडी के माध्यम से अपनी दिलचस्प और रोमांचक कहानियां मेरे साथ साझा करें। और मिलते हैं अगले शनिवार को ऐसी ही किसी डरावनी कहानी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय। और कहानी सुनने के लिए आप सभी दोस्तों का धन्यवाद।